Welcome students in this video lecture series for diploma courses SGD 1 RCC सब्जेक्ट के लिए हम लोग स्टडी कर रहे हैं। कोर्स कोड है हमारा 505। RGPV की स्कीम है जुलाई 2012। This lecture is delivered by me Kamlesh. Presently I am a lecturer of civil engineering in Government Polytechnic College Silva. This is our college photo. कोर्स आउटकम वीडियो को पॉज करें, पढ़ लें। आरसीसी एलएसएम अभी हम लोग ये पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए आज का हमारा जो टॉपिक है, आज के हमारे टॉपिक के बारे में बात करते हैं। आज का टॉपिक है डिजाइन ऑफ सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम विदाउट शियर रीइंफोर्समेंट। तो अब हम एनालिसिस से उठ के डिजाइन वाले पार्ट पे आ चुके हैं, ठीक है। अब हमको करना है डिजाइन। तो आप सभी के मन में क्वेश्चन होगा दैट व्हाट इज डिजाइन। डिजाइन हम किसे कहेंगे, डिजाइन किसे कहेंगे। देखिए एक होता है एनालिसिस, एक होता है डिजाइन। जो हमने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल या मॉस के अंदर पढ़ा था वो था एनालिसिस। डिजाइन हम पढ़ेंगे आरसीसी, ठीक। इसके बीच में एक लाइन खींच देता हूं। एनालिसिस में आते हैं लोड, बेंडिंग मोमेंट, शियर फोर्स, है ना, और स्ट्रेस, ठीक है। डिजाइन के पार्ट में हम पढ़ेंगे आरसीसी। डिजाइन में लोड नहीं आएगा, डिजाइन में आएगा, डिजाइन के बजाय क्या आएगा यहां पे, स्ट्रेंथ, ठीक है। यहां पे जो स्ट्रेस है, ये स्ट्रेस क्या बन जाएगी यहां पे, स्ट्रेंथ। लोड की वैल्यू क्या हो जाएगी, बियरिंग लोड, कैपेसिटी। लोड क्या बन जाएगा, कैपेसिटी। स्ट्रेस क्या बन जाएगी, स्ट्रेंथ बन जाएगी। बेंडिंग मोमेंट क्या बन जाएगा, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। और शियर फोर्स क्या बन जाएगा, शियर स्ट्रेंथ। इसी प्रकार से जो भी स्ट्रेस है वो स्ट्रेंथ बन जाएगी। तो ये तो हो गया इन दोनों के बीच का डिफरेंस। अब हम थोड़ा सा इसको एनालिसिस करते हैं। जब हमने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ा था तो वहां पे हमको एक बीम दे दी जाती थी। उस बीम के मटेरियल के बारे में कोई भी बातचीत नहीं की जाती थी, वहां पे सिर्फ बात की जाती थी लोड के बारे में। जैसे ये यूडीएल बना दिया मैंने, इस यूडीएल के बारे में बात कर दी, इस बीम की स्पैन के बारे में बात कर दी कि कितना इसका स्पैन है, अगर ये एल है तो, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं आरसीसी में, आरसीसी में मैं बात करता हूं एक बीम के सेक्शन की। ये इसका एक 3D डायग्राम बना देता हूं, ठीक है। ये इसको मैंने यहां से जोड़ दिया। अब इस 3D बीम के अंदर मैं ये बात करूंगा कि ये किसका बना है, कंक्रीट का बना है। और इसमें स्टील रीइंफोर्समेंट किस चीज के हैं, स्टील के हैं। तो मैं जो निकाल रहा हूं, क्या निकाल रहा हूं, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस किसका निकाल रहा हूं मैं, सेक्शन का निकाल रहा हूं, ठीक है। तो दोनों में आप अंतर समझिए। अंतर ये है कि ये बाहरी लोड के कारण आ रहा है और ये इसका आंतरिक, ये इसकी आंतरिक कैपेसिटी है। अगर लोड के कारण जनरेट होने वाला मोमेंट है ना, हमारे इस मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस से कम हुआ तो ही हमारा स्ट्रक्चर सेफ रहेगा। क्लियर। अगर ये मोमेंट हमारे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस से बढ़ गया, यानी लोड ज्यादा आ रहा है, उसकी कैपेसिटी कम है, लोड बेयरिंग कैपेसिटी या लोड कैपेसिटी हमारी बीम की कम है, लोड के कारण मोमेंट ज्यादा जनरेट हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, फेलियर। फेलियर कैसा होगा, फ्रैक्चर हो जाएगा या ब्रिटल फेलियर होगा, डक्टाइल फेलियर होगा, दैट इज अ टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट, पर फेलियर हो जाएगा। क्लियर। तो ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 1। अगले कॉन्सेप्ट की हम बात करते हैं कि डिजाइन में हम करते क्या है, व्हाट इज डिजाइन। डिजाइन का मतलब यह है कि आप किसी भी सेक्शन में आप उस कंक्रीट की ग्रेड बताओगे, स्टील की ग्रेड बताओगे, क्लियर, कंक्रीट की ग्रेड बताओगे, स्टील की ग्रेड बताओगे,
उस बीम की सेक्शन जो है इसकी विड्थ बताओगे, क्लियर। इसके साथ में इसकी टोटल डेप्थ बताओगे, इफेक्टिव डेप्थ बताओगे, नॉमिनल कवर बताओगे, है ना, और नंबर ऑफ स्टील बार बताओगे कितनी लग रही है, और उसका डायामीटर बताओगे। ये सारी चीजें हो जाएंगी आपकी क्या, डिजाइन, ठीक है। उसके अलावा आप थोड़े से और एडवांस पार्ट में जाओगे ना, तो फिर वो बीम मतलब वो सरियों को आपको कितना रखना है, उसमें कर्टेलमेंट कितना करना है, बेंडिंग, उस बार बेंडिंग कितनी करना है, वो सब आखिरी में। पर जो मेजर मेजर मोटा मोटा चीज जो हमको डिजाइन में करना है, वो ये काम करना है, टू फाइंड। जब आप ये पता कर लेते हो तो आपने क्या कहा कि आपने बीम का डिजाइन कर लिया, ठीक। आपको दिया क्या रहेगा, गिवन क्या रहेगा आपको, गिवन रहेगा स्पान, कौन सा, इफेक्टिव स्पान, क्लियर स्पान, वो सब हम पढ़ेंगे। और क्या दिया रहेगा आपको, लाइव लोड या इम्पोज लोड, जो भी बोल लो आप, ठीक है। ये सब आपको दिया रहेगा और आपको ये सब फाइंड आउट करना है, क्लियर। अब आप एनालिसिस से डिजाइन कैसे करोगे, लोड आपको दे दिए, तो अब आप क्या करोगे, आप डेड लोड निकालोगे, इम्पोज लोड निकालोगे, और दोनों को जोड़ोगे, वर्किंग लोड निकलेगा, वहां डिजाइन लोड डालोगे, फिर आप डिजाइन लोड मिल जाएगा, उसके करस्पॉन्डिंग आप क्या निकालोगे, आप निकालोगे हमारा मोमेंट कितना आ रहा है, इसके ऊपर कितना मोमेंट जनरेट हो रहा है, फिर उस मोमेंट को हम लिमिटिंग सेक्शन के लिए डिजाइन करेंगे, लिमिटिंग सेक्शन के करस्पॉन्डिंग जब हम डिजाइन करेंगे तो वहां से हमको क्या मिलेगा, वहां से मिलेगा हमको जो नंबर ऑफ स्टील बार्स कितने ले सकते हैं, नंबर ऑफ स्टील बार मिल जाएंगे, फिर वो एक्चुअल देंगे, और उसके बाद में आप फिर फाइनली डायग्राम बना के बताएंगे कि ये हमारा सॉल्यूशन है। तो इन सब के पहले, है ना, हमें जाना है सेक्शन नंबर 3, आईएस कोड 456। देखिए मैं आईएस कोड 456 को स्क्रीन पे इसलिए नहीं दिखा रहा हूं क्योंकि ये स्क्रीन पे दिखा नहीं सकते हैं। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसका प्रिंट आउट निकाल के आपकी स्टडी टेबल पे निकालना होगा, और जो जो मैं पेज नंबर बता रहा हूं उस पेज नंबर पे आप सीधे चले जाइए, पेज नंबर चले जाइए 32, पेज नंबर 32 पे जनरल डिजाइन कंसीडरेशन, इस टॉपिक को आप निकाल लीजिए। यहां पे सबसे पहला क्लॉज है 18.1, 18.1 कहता है एम, एम के बारे में बात कर रहा है, व्हाट इज द एम ऑफ डिजाइन। Aim of design is the achievement of an acceptable probability that the structure being designed will perform satisfactorily during their intended life. जो आपने स्ट्रक्चर बनाया है वो सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस रहे, कब तक, परफॉर्मेंस ड्यूरिंग देयर इंटेंडेड लाइफ। इंटेंडेड मतलब, इंटेंडेड का मतलब होता है कितने समय के लिए उसको हमने डिजाइन किया। जैसे किसी भी हम स्ट्रक्चर को डिजाइन करते हैं ना, तो उसका एक इंटेंडेड लाइफ स्पान होता है। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार बना दिया तो वो सदियों तक चलेगा, नहीं। कंक्रीट का जो स्ट्रक्चर होता है इन जनरल वो 15 से 20 साल मिनिमम डिजाइन किया जाता है, और फिर वो 30 साल 40 साल तक भी चल जाता है, ठीक है। तो उस लाइफ स्पान में जो हमारा स्ट्रक्चर है उसने सेटिस्फैक्टरीली परफॉर्म करना चाहिए। तो सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है, सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस का मतलब ये होता है कि जो हमारा कोलैप्स है, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी, इन सबको उसने क्या करना चाहिए, सर्विसिएबिलिटी, इन सबको उसने क्या करना चाहिए, फुलफिल करना चाहिए, ठीक। इसके बाद में आता है मेथड ऑफ डिजाइन। देखो मेथड ऑफ डिजाइन, देखो डिजाइन करने के कई सारे मेथड, अभी हम लोग कौन सा मेथड पढ़ रहे हैं, लिमिट स्टेट मेथड। तो हमारा जो कोड है आईएस कोड 456 वो ये कहता है कि जहां तक आपको लिमिट स्टेट मेथड से डिजाइन करना है, ठीक है, ये लिखा हुआ है, नॉर्मली आपको लिमिट स्टेट मेथड से डिजाइन करना है। पर अगर कोई स्ट्रक्चर है जो लिमिट स्टेट मेथड से डिजाइन नहीं किया जा रहा है तो आप डिजाइन करेंगे वर्किंग स्ट्रेस मेथड से, जैसे वाटर टैंक हो गया या इस प्रकार की कोई और स्ट्रक्चर, आप बीम को भी वर्किंग स्ट्रेस मेथड से डिजाइन कर सकते हैं। तो प्राइमरी मेथड ऑफ डिजाइन शुड बी
लिमिट स्टेट मेथड। सेकेंडरी मेथड शुड बी वर्किंग स्ट्रेस मेथड। ऐसा किसने बोला? ऐसा बोला IS कोड 456। कहां बोला? पेज नंबर 32, ठीक है, उसमें लिखा हुआ है। फिर उसके बाद में सुटेबल मटेरियल्स होते हैं, क्वालिटी कंट्रोल, ये सब, एडिक्वेट डिटेलिंग, गुड सुपरविजन, ये सभी इंपॉर्टेंट चीजें होती है, ठीक है। उसके बाद में हम जाएंगे डिजाइन मेथड्स, डिजाइन प्रोसेस, लोड्स एंड फोर्सेस हम पढ़ चुके हैं, है ना। क्लॉज नंबर जो 19 है ये हम पढ़ चुके हैं। लोड्स वाला हम देख लिए कौन कौन से लोड होते हैं। एक होता है डेड लोड। डेड लोड को बोलते हैं हम सेल्फ वेट, WEIGHT। हिंदी में बोल देंगे इसको स्वयं भार। डेड लोड होता क्या है, अब हम थोड़ा सा डेड लोड पे डिस्कस करते हैं। देखिए ये हमारी बीम है, काय की बीम है ये? RCC बीम है। क्लियर? RCC बीम के लिए IS कोड 456 में डेंसिटी कितनी दी गई है इसकी? देखिए डेंसिटी दी है पेज नंबर यही 32 पे, नीचे लिखा हुआ है डेड लोड वाले पार्ट में। आपको लेना है यूनिट वेट, डेंसिटी या यूनिट वेट, दोनों एक ही चीज है, WEIGHT। डेंसिटी बोल लो या यूनिट वेट। कितना दिया गया है? 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। इसका मतलब क्या हुआ? वेट of 1 meter cube of RCC concrete equal to 25 किलो। ये समझ लो 1 मीटर क्यूब का वेट कितना हो गया? 25 किलो न्यूटन। तो फिर अगर मैं ये मानूं कि ये विड्थ है B, ये डेप्थ है D, और ये हमारा टोटल जो स्पान है वो है स्मॉल l, तो व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ गिवन बीम? गिवन बीम का वॉल्यूम कितना होगा? लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। लेंथ कितनी है? L, विड्थ कितनी है? B, और डेप्थ कितनी है? D। यहां लिखूंगा B इंटू कैपिटल D इंटू N। क्लियर? तो गिवन बीम का टोटल वॉल्यूम कितना हो गया? ये हो गया इसका टोटल वॉल्यूम, ठीक है, ये इसका हो गया टोटल वॉल्यूम। अब देखो इस टोटल वॉल्यूम में भी मैं क्या करूंगा ना, मैं इसका 1 मीटर का सेक्शन काटूंगा। यहां से मैंने एक चाकू लिया और ये 1 मीटर का मैंने सेक्शन काट लिया। 1 मीटर, है ना। ये स्पान कितना है? 1 मीटर। क्लियर? तो यहां लिखूंगा वॉल्यूम ऑफ 1 मीटर स्पान ऑफ गिवन बीम कितना हो जाएगा? B इंटू D इंटू 1। क्लियर? यहां पे मैंने D बड़ा लिया है या छोटा लिया है? यहां पे मैंने D लिया है बड़ा। टोटल डेप्थ, इस बात का विशेष ध्यान रखें, यहां पे छोटा D नहीं लेना, इफेक्टिव डेप्थ नहीं लेना है, आपको पूरा कंक्रीट का वेट लेना है। तो पूरे कंक्रीट के वेट लेने के लिए पूरा कंक्रीट का वॉल्यूम लेना पड़ेगा। तो वॉल्यूम ऑफ 1 मीटर क्यूब ऑफ स्पान ये हो गया। तो अब ये बताओ कि वेट ऑफ 1 मीटर क्यूब, सॉरी 1 मीटर क्यूब नहीं, 1 मीटर, इसको मिटा दो। 1 मीटर स्पान ऑफ गिवन बीम कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा B इंटू D इंटू 1 मल्टीप्लाइड बाय 25 किलो न्यूटन। ये हो गया आपका सेल्फ वेट, ठीक है, निकाल लिया आपने सेल्फ वेट। तो मैं इसको पूरा मिटा देता हूं और फिर बताता हूं कि डेड लोड DL इज इक्वल टू B मल्टीप्लाइड बाय D मल्टीप्लाइड बाय 25। ये आपका फॉर्मूला हो गया, इसको आप लिख लो अपनी कॉपी में, ठीक है। फॉर्मूला टू कैलकुलेट डेड लोड।
ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये डेड लोड क्या है? ये डेड लोड उस कंक्रीट का स्वयं का भार है। ये 25 कहां से आया है? ये उसका यूनिट वेट है, बी इंटू डी आया 1 तो 1 ही है, 1 हट गया। तो ये डेड लोड हम निकालेंगे पर यूनिट स्पान, है ना। जो भी हम कैलकुलेशन करेंगे पर मीटर स्पान के लिए करेंगे। बहुत ध्यान से आप ये फॉर्मूला लिख लो और इसको यहाँ पे कैपिटल डी लिखना, छोटा डी नहीं है। कैपिटल डी इज द टोटल डेप्थ, क्लियर। और ये स्मॉल डी क्या होता है? इफेक्टिव डेप्थ, जो सरिये होते हैं, जबकि ये क्या है? टोटल डेप्थ। ठीक, ये क्लियर हो गया। इसके बाद में ये डेड लोड का कंसेप्ट हो गया। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है इंपोज्ड लोड का। अच्छा, डेड लोड में एक और चीज है, डेड लोड। डेड लोड पर यूनिट